बातचीत के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। अगर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करती हूं कि चाहे आपके क्षेत्र में पानी की कमी हो या नहीं, कृपया पानी की आपूर्ति का तर्क संगत उपयोग करें। जिसे भी पर्याप्त पानी मिल रहा है उसे पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मैं सभी से अपील करती हूं कि वे अपनी कारों को खुले पाइपों से ना धोएं। अगर ये सार्वजनिक अपील प्रभावी नहीं हुई तो हमें पानी के लिए अधिक उपयोग पर जुर्माना लगाना पड़ सकता है। दिल्ली भीषण गर्मी से गुजर रही है और हरियाणा दिल्ली में बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा से बात कर रहे हैं, अगर हरियाणा सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैसे बनाई उन्होंने, मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के अरुणाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, कैसे विधायक दूसरी विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एनसीपी के दो फाड़ हो जाते हैं और उनके जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके एक एक करके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि छगन भुजबल जब एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्यों सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो एयर इंडिया स्कैम के सारे मैटर्स का क्लोजर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग उनके पत्नी, उनके भतीजों के हो रहे उनके खिलाफ सारे केस बंद हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है कि बिना बहुमत पाए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनाती है। वैसे भी दिल्ली में लगातार हम पानी की रॉ वाटर बहाने के लिए हम प्रयासरत रहे हैं। दिल्ली में हमने हिमाचल से पानी लेने के लिए एमओयू भी किया हुआ है। उस एमओयू के तहत हिमाचल पानी लेने को तैयार भी है 50 MGD, लेकिन उसको भी अपर यमुना नगर बोर्ड में हरियाणा ने रोका हुआ है। तो अगर जरूरत पड़ेगी उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। देश भर से लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सेटल होते हैं, इसलिए दिल्ली की पानी की डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने पे सरकार लगातार प्रयासरत है। हीट वेव में स्वाभाविक बात है कि पानी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हर बातचीत के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। अगर अगले 1-2 दिन में पानी की सप्लाई इंप्रूव नहीं होती है तो बिल्कुल हम कोर्ट का रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इस तरह पानी का लेवल गिरता रहा, वो भी इस अक्यूट हीट वेव में, तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों के लिए खड़ी हो सकती है। कुछ एरियाज में ऑलरेडी काफी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पानी कम आ रहा है, इसलिए पानी कम, ट्रीटेड वाटर पानी की सप्लाई घट गई है। जैसा मैंने कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों से अपील करूंगी कि सब लोग ये प्रयास करें कि हम बिल्कुल भी पानी आज की परिस्थिति में वेस्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।